आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 माँ की ममता। पहले शीर्षक का मीनिंग जान लेते हैं। माँ यानी मम्मी और ममता यानी बच्चे के प्रति माँ का प्रेम या श्रद्धा। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें एक बंदरिया माँ तथा उसके 2 बच्चों के मन की बात को बताया गया है। बच्चे को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि माँ हमें कम प्यार करती है। अगर कभी चॉकलेट का एक टुकड़ा भी एक बच्चे को दे दे तो दूसरा सोचता है कि माँ हमें कम प्यार करती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। माँ अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार करती है। लेखक हमें यही शिक्षा इस कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। चलो शुरू करते हैं कहानी। एक बंदरिया के पास 2 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा चिंटू सूरत से उतना अच्छा नहीं दिखता था जितना कि उसकी छोटी बहन चिंटी अच्छी दिखती थी। तो यहाँ पर एक बंदरिया माँ थी, उसके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जिसका नाम था चिंटू और छोटी बेटी चिंटी। छोटी बेटी चिंटी वो बहुत सुंदर दिखती थी और चिंटू वो चेहरा से सूरत से वो उतना सुंदर नहीं दिखता था जितना कि छोटी बहन दिखती थी। उसका बड़ा बेटा सदा ही सोचता था कि उसकी माँ संभव है उसकी छोटी बहन को अधिक चाहती है क्योंकि वह देखने में कुरूप दिखता है, पर ऐसा नहीं था। बंदरिया माँ तो दोनों को बहुत प्यार करती थी। कठिन शब्द है हमारा कुरूप यानी बदसूरत। वो चिंटू थोड़ा कुरूप था, इतना सुंदर नहीं दिखता था चेहरे से, इसीलिए वो हमेशा सोचता रहता था कि मम्मी मुझे कम प्यार करती है और चिंटी को ज़्यादा प्यार करती है, पर ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं था। उसकी माँ दोनों को एक समान रूप से प्यार करती थी। एक दिन अचानक बहुत भयंकर तूफान आया। हवा आंधी बहुत जोर जोर से चल रही थी। चारों ओर पेड़ और उनकी शाखाएं जोरों की आवाज़ के साथ गिर रही थी। तूफान कठिन शब्द है। तूफान यानी धूल और बारिश के साथ आने वाला बहुत तेज आंधी या हवा। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, बहुत भयंकर यानी बहुत जोरों का आंधी आया। चारों ओर के जो जितने पेड़ पौधे थे उनकी शाखाएं जो ब्रांचेस थे हवा के कारण वो आवाज के साथ गिर रही थी। बंदरिया माँ बहुत भयभीत और चिंतित हो गई कि यदि वे उस स्थान से शीघ्र नहीं भागे तो उसे और उनके दोनों बच्चों को चोट लग सकती है। तो उस समय बंदरिया माँ जो थी वो बहुत डर गई और वो सोचने लगी कि अगर इस स्थान से अति शीघ्र ना भागा जाए, जल्दी से जल्दी ना भागा जाए तो उनके बच्चों को चोट लग सकती है, उनके बच्चों को हानि हो सकती है। अतः बंदरिया माँ ने अपने छोटे बच्चे को उठाकर सीने से लगाया और वहाँ से इतनी तेजी से दौड़ पड़ी जितनी तेजी वह दौड़ सकती थी। तो अतः बंदरिया माँ डरी हुई थी और वो सोच रही थी इस जगह से भाग जाने का, दूसरे जगह सुरक्षित स्थान पर जाने का। तो इसलिए वो बंदरिया माँ जितना जल्दी हो सका अपने छोटे बच्चे को अपने सीने यानी छाती पर पेट के साइड उसको लगा लिया और जितनी जल्दी हो सके वो दौड़ पड़ी। बंदरिया माँ का बड़ा बेटा चिंटू भी बहुत अधिक डर गया था। वह जल्दी से कूदकर अपनी माँ की पीठ पर चिपक कर बैठ गया। अब उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती हुई दौड़ रही थी। तभी अचानक एक पेड़ की डाल टूट गई और वे तीनों नीचे गिर पड़े। तो बंदरिया माँ का जो बड़ा बेटा था चिंटू वो भी इस तूफान की वजह से वो बहुत डर गया था। तो इसलिए वो जल्दी से कूद के जाके उसकी मम्मी के पीठ में बैठ गया और बंदरिया माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती हुई वो लोग दूर जा रहे थे। पर उसी समय क्या हुआ, अचानक एक पेड़ की डाल टूट गई। जिस पेड़ की डाल को वो बंदरिया माँ पकड़ी हुई थी वो डाल टूट गई और वो तीनों नीचे गिर पड़े। बड़ा बेटा चिंटू जो अपनी माँ की पीठ पर था उसको तो बिल्कुल चोट नहीं आई, परंतु छोटा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था उसको नीचे गिरकर बहुत चोट लग गई थी और उसकी चोट से खून भी निकल रहा था। इस कारण बंदरिया माँ अपने छोटे बच्चे के लिए बहुत चिंतित हो गई थी। बंदरिया माँ का बड़ा बेटा चिंटू जो कि उसका मम्मी का पीठ में बैठा हुआ था
तो वो पीठ में बैठने के कारण उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई, पर जो छोटा बेबी था, चिंटी थी, वो चिंटी को उसकी मम्मी अपना गोद में उठा के वो कूद रही थी, इस नाते वो नीचे की ओर गिरी और उसे चोट लग गई और चोट लगने के कारण उसे खून भी आना स्टार्ट हो गया। और ये सब देख के उसकी जो बंदरिया माँ थी वो छोटे बच्चे के लिए, चिंटी के लिए वो बहुत दुखी थी, बहुत चिंतित थी वो। दूसरी ओर अपने बड़े बेटे को सुरक्षित देखकर बंदरिया माँ प्रसन्न भी थी। उसका बड़ा बेटा चिंटू दौड़ कर गया और कुछ बेरी और पत्ते लेकर आया ताकि उसकी माँ उसकी छोटी बहन के घाव पर उसे लगा सके। एक तरफ बंदरिया माँ छोटी चिंटी को लेके दुखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ चिंटू जो बिल्कुल सही सलामत था, उसे सुरक्षित देखकर बंदरिया माँ बहुत खुश भी थी। तो उसी समय उसका बड़ा बेटा चिंटू दौड़ के गया और कुछ बेरी के पत्ते वो लेके आया ताकि उसकी जो छोटी बहन है उस छोटी बहन के घाव पर लगा सके। बंदरिया माँ अपने बड़े बेटे चिंटू को ऐसा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। माँ ने अपने बेटे को धन्यवाद देते हुए बहुत बार उसको प्यार किया और बार बार चूमा। यहाँ चिंटू को इतना स्नेह भरा कार्य करते देख बंदरिया माँ को अपने बेटे पर बहुत नाज हुआ, बहुत गर्व महसूस हुआ। वो बहुत प्राउड फील की और अपने बेटे चिंटू को धन्यवाद देते हुए बहुत प्यार की और बार बार चूमी। वास्तव में बंदरिया माँ अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। अब उसके बड़े बेटे चिंटू ने भी यह सीखा कि उसकी माँ उसकी छोटी बहन के लिए इसलिए चिंतित थी क्योंकि वह बहुत छोटी है और अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब चिंटू को समझ में आ गया था कि वो अपनी जो मम्मी है वो छोटी बेटी चिंटी को ज़्यादा प्यार क्यों करती है। वो ज़्यादा प्यार करने का मतलब है उसका ज़्यादा वो केयर करती थी, क्योंकि वो अभी छोटी थी, वो अपना ध्यान खुद नहीं रख पा रही थी, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए उसकी मम्मी उसके पास हमेशा खड़ी रहती थी या पास में होती थी। इसलिए चिंटू को बुरा लगता था, पर अब वो समझ चुका था कि चिंटी को वो मम्मी ज़्यादा देखभाल क्यों करती थी, क्योंकि वो छोटी थी और वो अपना काम स्वयं नहीं कर पाती थी। अतः वह बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसकी मम्मी उसको भी उतना ही प्यार करती है जितना उसकी छोटी बहन को करती है। इसलिए अभी वो बहुत ज़्यादा खुश था चिंटू। वह पूरी समझ चुका था कि मम्मी दोनों को सेम प्यार करती है, इसलिए वो अभी बहुत खुश था और वो अभी समझ चुका था कि मम्मी छोटी बहन को जितना प्यार करती है वो सेम उतना प्यार वो मुझे भी करती है, इसलिए वो अभी बहुत खुश था। धन्यवाद।